हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। नमस्कार, मैं सुबोध पांडे। आज मैं आपके समक्ष भीष्म साहनी द्वारा रचित भाग्य रेखा कहानी से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। इस वीडियो में जितने प्रश्न हैं सभी प्रश्न अवतरण संबंधी प्रश्न हैं। कुछ प्रश्नों का उत्तर लगभग 30 से 40 शब्दों में समाप्त हो गया है और कुछ ऐसे भी प्रश्न हैं जिसका उत्तर लगभग 70 से 80 शब्दों में समाप्त हुआ है। अतः यह वीडियो आपके लिए बहुत अधिक उपयोगी है। अतः आप शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखने का प्रयास करें। तो चलिए शुरू करता हूं। भीष्म साहनी द्वारा रचित भाग्य रेखा कहानी से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर। इस वीडियो का पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है। पहला प्रश्न है, लाग लपेट वाली बात नहीं करो, जो हाथ में लिखा है वही पढ़ो। जी हाँ, प्रश्न है लाग लपेट वाली बात का क्या अर्थ है? यह कथन कौन, किससे तथा कब कहता है? जी हाँ, इसका उत्तर कुछ इस प्रकार होगा। उत्तर होगा, लाग लपेट वाली बात का अर्थ है बात को घुमा फिराकर कहना या धोखा या ठगने के उद्देश्य से फरेब वाली बात कहना। जी हाँ, यह कथन कनॉट सर्कस के बाग में, जहां दिल्ली की सब सड़कें आकर मिलती है, जहां शाम के समय रसिक और दोपहर के समय बेरोजगार समय बिताने के लिए आकर बैठते हैं, वहीं बैठकर एक वृद्ध व्यक्ति एक ज्योतिषी से अपनी किस्मत जानने के लिए कहता है। जब ज्योतिषी उसका हाथ देखकर उससे यह कहता है कि तुम्हें कहीं से धन मिलेगा। धन मिलने की बात सुनकर बूढ़ा व्यक्ति हैरान हो जाता है, क्योंकि वह बहुत ही परेशान था और बहुत ही दुखी था। फिर उसे धन कहां से मिलेगा, उसे ऐसा ही लगता था, कारण वह भाई के टुकड़ों पर पल रहा था, पत्नी चल बसी थी। इसलिए यह सुनकर वह हैरान हो जाता है और उससे कहता है कि तुम लाग लपेट वाली बात मत किया करो, जो सच है उसे ही कहा करो। आइए अब मैं इस वीडियो का दूसरा प्रश्न पढ़ता हूं। हमारा दूसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार है। कोटेशन है, इधर अंगूठे के नीचे भी तिकोन बनती है, तेरा माथा बहुत साफ है, धन जरूर मिलेगा। कोटेशन बंद। जी हाँ, प्रश्न है, वक्ता तथा श्रोता का नाम लिखिए और यह बताइए कि किसको धन कहां से मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न घुमाकर भी आ सकता है, यानी ऐसा भी प्रश्न हो सकता है। प्रश्न होगा, यह कथन कौन, किससे तथा कब कहता है? उत्तर एक ही है। जी हाँ, उत्तर है यहां वक्ता ज्योतिषी है तथा श्रोता एक वृद्ध व्यक्ति है। यह कथन कनॉट सर्कस के बाग में, जहां दिल्ली की सब सड़कें आकर मिलती है और शाम के समय रसिक तथा दोपहर के समय बिताने के लिए बेरोजगार आकर बैठते हैं, वहीं पर बैठकर एक ज्योतिषी एक वृद्ध व्यक्ति का हाथ देखता है और कहता है। ज्योतिषी उसका हाथ देखकर उससे यह कहता है कि इधर अंगूठे के नीचे भी तिकोन बनती है, तेरा माथा बहुत साफ है, धन जरूर मिलेगा। तुम्हें कहीं से धन मिलेगा। वह आगे यह भी कहता है कि उसकी नहीं तो कम से कम उसके घरवाली के भाग्य से ही उसे धन की प्राप्ति जरूर होगी। आइए अब मैं तीसरा प्रश्न पढ़ता हूं। हमारा तीसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार है। कोटेशन है, कब धन मिलेगा? धन मिलेगा, 3 साल से भाई के टुकड़ों पर पड़ा हूं, कहता है धन मिलेगा। कोटेशन बंद। जी हाँ, यह प्रश्न है,
उपर्युक्त कथन कौन, किससे तथा कब कहता है? उत्तर कुछ इस प्रकार लिखेंगे। यह कथन मई दिवस के दिन कनाट सर्कस के बाग में बैठे हुए एक वृद्ध व्यक्ति एक ज्योतिषी से कहता है। जब ज्योतिषी उससे कहीं से धन मिलने की बात कहता है तब वह यह कथन कहता है। कारण वृद्ध यजमान बहुत दिनों से परेशान था, वह बहुत ही दुखी था। यह ऐसा स्थान है जहां नई दिल्ली की सब सड़कें आकर मिलती है। यही नहीं, शाम के समय रसिक और दोपहर के समय बेरोजगार व्यक्ति समय बिताने के लिए यहाँ आकर बैठते हैं। आइए अब इस वीडियो का अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न यानी चौथा प्रश्न। हमारा चौथा प्रश्न कुछ इस प्रकार है। हमारा चौथा प्रश्न है, कोटेशन है। मीठी मीठी बातें तो बता दी, अब जो लिखा है वह बता, मैं कुछ नहीं कहूंगा। कोटेशन बंद। जी हाँ, प्रश्न है उपर्युक्त कथन कौन, किससे तथा कब कहता है? जी हाँ, ऐसा भी प्रश्न हो सकता है, यानी अथवा। मीठी मीठी बातें क्या है? यह कथन कौन, किससे, कब कहता है? जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर हम ऐसे लिखेंगे। यह कथन मई दिवस के दिन कनाट सर्कस के बाग में बैठे हुए एक वृद्ध व्यक्ति एक ज्योतिषी से कहता है। वृद्ध व्यक्ति ज्योतिषी से अपनी किस्मत जानना चाहता है। जब ज्योतिषी उससे कहीं से धन मिलने की बात कहता है तो वह हैरान हो जाता है। यही नहीं, ज्योतिषी आगे कहता है कि तुम्हारा माथा बहुत साफ है, तुम्हें धन जरूर मिलेगा। ज्योतिषी के द्वारा कहीं से धन मिलने की बात यहाँ पर मीठी मीठी बात की ओर संकेत किया गया है। यही मीठी मीठी बात थी। यह सुनकर वृद्ध व्यक्ति बहुत क्रोधित हो जाता है, वह हैरान हो जाता है और एक थप्पड़ भी लगा देता है, जिससे ज्योतिषी डर जाता है और वहां से जाने लगता है। तब वह यानी वृद्ध यजमान उससे उपर्युक्त कथन कहता है, यानी वह कहता है कि मीठी मीठी बातें तो बता दी, अब जो लिखा है वह बता, मैं कुछ नहीं कहूंगा। आइए अब मैं इस वीडियो का अंतिम प्रश्न पढ़ता हूं। हमारा अंतिम प्रश्न कुछ इस प्रकार है। यह इस वीडियो का 5वां प्रश्न है। प्रश्न कोटेशन में है। प्रश्न है, ऐसा कह न साले छिपाता क्यों है, भाग्य रेखा कहाँ होती है? कोटेशन बंद। प्रश्न है उपर्युक्त कथन कौन, किससे, कब कहता है? समझा कर लिखें। जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर लगभग एक ही जैसा है। उत्तर ऐसा होगा। यह कथन कनाट सर्कस के बाग में जहां नई दिल्ली की सब सड़कें आकर मिलती है, यही नहीं, जहां शाम के समय रसिक और दोपहर के समय बेरोजगार लोग समय बिताने के लिए आकर बैठते हैं। वहीं पर बैठा हुआ एक वृद्ध व्यक्ति एक ज्योतिषी से अपनी किस्मत जानना चाहता है। हाथ देखने के बाद ज्योतिषी वृद्ध व्यक्ति से कहता है कि कहीं से धन मिलने की आशा है। यह सुनकर वृद्ध व्यक्ति हैरान हो जाता है तथा क्रोध में आता है। यही नहीं, क्रोध में आकर वृद्ध व्यक्ति ज्योतिषी को एक थप्पड़ मार देता है। ज्योतिषी थप्पड़ खाने के बाद डर जाता है और फिर वहां से अपना बोरिया बिस्तर समेटकर जाने लगता है। फिर जब वृद्ध यजमान ज्योतिषी से अपने बारे में विस्तार से बतलाता है तब ज्योतिषी उससे कहता है कि तुम्हारा भाग्य रेखा नहीं है। यह सुनकर बूढ़ा व्यक्ति उससे सच सच बतलाने के लिए कहता है। वह कहता है, ऐसा कह न साले छिपाता क्यों है, भाग्य रेखा कहाँ होती है? और फिर वह कहता है कि जब भाग्य रेखा है ही नहीं तो धन
कहां से मिलेगा। कहने का अर्थ यह है कि तुम्हें इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहिए, जो सच है वही कह। यह सब सुनकर ज्योतिषी उससे यही कहता है कि तुम्हारा भाग्य रेखा है ही नहीं। आशा करता हूं इस वीडियो में जितने प्रश्न दिए गए हैं आपने उन सभी प्रश्नों का उत्तर अच्छी तरह से समझ लिया होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, उपयोगी लगता है, सारगर्भित लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।